प्यारे विद्यार्थियों, आज से पहले की कक्षा में हमने संधि की परिभाषा के बारे में जाना था और आज हम संधि के भेद और उपभेद उनके विषय में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संधि के भेद। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने गए हैं। पहली आती है स्वर संधि, दूसरी आती है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। अब इन तीनों में से स्वर संधि के आगे उपभेद भी होती हैं 5। जैसे पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। अब हम एक एक करके इनकी परिभाषा भी जानेंगे। अब स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि का मतलब जब स्वर के बाद स्वर आए और उनके आने से जो एक विकार अर्थात एक नए निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे यदि किसी शब्द में पहले भाग में स्वर हो ए वर्ग और दूसरा भाग भी उसका ए वर्ग से आरंभ होता हो तो ए जमा ए आ में तब्दील हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए स्व जमा अधीन अर्थात स्वाधीन हो जाता है। इसलिए इस संधि को स्वर संधि या सवर्ण संधि भी कहा जाता है। दूसरा हमारे पास आता है व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि की परिभाषा थोड़ी सी अलग है, ज़्यादा फर्क नहीं है। यानी जब भी क वर्ग च वर्ग यानी क च ट त प के बाद कोई स्वर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या फिर य र व है इनमें से कोई वर्ण हो तो क को ग च को ज ट को ड त को द तथा प को ब में बदल दिया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिक जमा अंबर, हमारे हिसाब से तो दिक जमा अंबर दिकंबर होना चाहिए, लेकिन वो व्याकरण के नियमों के हिसाब से परिवर्तित होकर दिगंबर हो जाएगा। इसी तरह वाक जमा जाल क्या है? वाक जमा जाल यानी वागजाल वैकवा आधा गै जय आल है वागजाल। ठीक इसी प्रकार अगर हम थोड़ा सा और बातें करें जैसे जगत जमा ईस तो यहाँ तय बदल कर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा अर्थात जगदीश। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी हैं कि जिनसे ये सिद्ध होता है कि ये जो शब्द है वो व्यंजन संधि के रूप में है। तीसरा हमारा आता है विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि से अभिप्राय कि विसर्ग से पहले और बाद में दोनों ओर ए और ओ में बदल जाते हैं। जैसे मने जमा अनुकूल यानी जब भी दोनों विसर्ग से पहले और बाद में अगर ए आता है तो वो ओ में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा? जैसे मने जमा अनुकूल अर्थात मनो अनुकूल यानी मनोनुकूल। यश जमा अभिलाषा यशोभिलाषा। तो यानी दोनों जो ए है विसर्ग से पहले जो ए की आवृत्ति है और जमा के बाद अगला जो शब्द है उसका जो ए की आवृत्ति वो ओ में बदल जाएगी। तो इस प्रकार हमने ये जाना कि संधि के जो 3 मुख्य रूप होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब इसके बाद बारी आती है स्वर संधि के उपभेद कौन कौन से हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था और आपके ये जो रेखा आरेख है अर्थात डायग्राम में दिखाया भी गया है कि स्वर संधि के 5 भेद हैं। अब स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अगर